नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आलोक तिवारी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल इफेक्टिव फ्लाइंग पर स्वागत करता हूं। एक क्लास 10th की जो सीरीज चल रही है आप सभी बच्चों का हमारे इस सेशन में फिर से स्वागत है। क्लास 10th का आज जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका सेकंड लेक्चर होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 2, राइट नाउ। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट मीन्स प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए थे पॉलिनोमियल कांसेप्ट और डिफिनेशंस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, नेम्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, एवरीथिंग अबाउट पॉलिनोमियल, राइट ना। तो हमने लास्ट क्लास में जो कुछ टॉपिक डिस्कस किया था वो था पॉलिनोमियल्स का टॉपिक आपके क्लास 9th का सिलेबस है, राइट ना। तो क्लास 9th में हम बेसिकली पॉलिनोमियल्स को कंप्लीट डिस्कस करते हैं, फैक्टराइजेशन डिस्कस कर रहे होते हैं। क्लास 10th में फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस कर देते हैं। तो इस टाइप से हम टोटल चीज़ों को डिस्कस कर रहे होंगे। बट अभी जो हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू जीरो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिक सी डिफरेंस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल इफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, राइट ना। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और आप अगर हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सेकेंड लेक्चर रहने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic equations, right? Quadratic equation lecture 2, second lecture. In earlier classes we have discussed polynomials, types of polynomials, names of polynomial, variable, constant, terms, algebraic expression, everything. But in this class we will discuss quadratic polynomial. Quadratic polynomial. If we take any function f of x and the highest degree of polynomial is 2, that is called quadratic polynomial. It means ax square plus bx plus c, where a, b, c are real number, where a, b, c belong to real number and a does not equal to 0, correct? This is a quadratic polynomials of x in x, sorry, this is a quadratic polynomial in x, right? Now highest degree of polynomial is 2, variable involved is x, a, b, c are real number, clear? If f of x is equal to 0, this is called quadratic equation. This is called quadratic equation. If we equated the quadratic polynomial is equal to 0, then the equation form known as quadratic equation, right? Now this implies that ax square plus bx plus c is equal to 0. This is a general form of a quadratic equation. This is a general form of a quadratic equation. What? General form of a quadratic equation. Quadratic equation, right? Note down. General form of a quadratic equation where a, b, c does not equal to, a, b, c belong to real number and the value of a does not equal to 0. If a is 0, then the highest degree term becomes 0. So this function become to bx plus c is equal to 0 if
a इज इक्वल टू 0। अगर मैं a इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो a इक्वेशन चेंज हो जाएगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपका ये फंक्शन किस में चेंज हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, नोट डाउन। क्लियर? According to definition of quadratic equation, general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus bx plus c is equal to 0 where जहाँ पर a b c belong to real number, जहाँ पर a b c क्या है? रियल नंबर है। एंड बेटा a does not equal to 0, a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगा तो a हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 हो जाएगा। इन सच अ सिचुएशन इक्वेशन गेट्स लीनियर इक्वेशन, राइट ना? तो उस टाइप से क्या हो जाएगा कि जो आपका इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा। बट आप पढ़ क्या रहे हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो आप ए को 0 नहीं कर सकते हो। क्लियर? नोट डाउन। Definition. If f of x is a quadratic polynomial, if f of x is a quadratic polynomial and then f of x is equal to 0 is a quadratic equation. This is a quadratic equation. It means if the function of x, if the function of x, it means polynomial of x equated to 0 called quadratic equation. It means quadratic polynomial equated to 0 called quadratic equation. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू 0, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को 0 से इक्वेट कर लूँ उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना? is called a quadratic equation. Is called a quadratic equation, right? And note down जनरल फॉर्म हमने आपको डिस्कस किया। जनरल फॉर्म इज व्हाट? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c belong to real number are a real number and a does not equal to 0. Clear? Note down.
ओके। नेक्स्ट पॉइंट, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रूट्स ऑफ अ quadratic equation. Roots of a quadratic equation. What is a root? Root means if we put the value of any variable included in a quadratic equation. मैंने कहा कि अगर कोई वेरिएबल उस quadratic equations में include है, जो भी वेरिएबल include है x, y, z, anyone, जो वेरिएबल इंक्लूड है उसकी वैल्यू, उस वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए, तो उस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे कि वैल्यू इज कॉल्ड रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। जो वैल्यू इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, वेरिएबल्स की जो भी वैल्यूज इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी, वो क्या कहलाएंगे? रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना। We write general form of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Let x is equal to alpha and x is equal to beta. Why we choose two values of x? Because the highest degree of equation is 2. It means the number of solution of any equation depends on the highest degree of a equation of any equation. मैंने कहा कि किसी भी इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन होंगे वो डिपेंड करेगा उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री पर। किस पे डिपेंड करेगा? हाईएस्ट डिग्री पर। आपने देखा जनरली हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 2, सो द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बिकम 2 रूट्स, राइट ना। तो कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे, ओके। तो कंसीडर, यहाँ पे कंसीडर नोट करना, कंसीडर p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। इफ x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा इज द roots of this equation, it means solution of this equation. Roots means what beta? General meaning of roots is solution. Solution, it means this is the value of variable. Value of variable. Roots क्या है? Value of variable which satisfy the equations. Which satisfy the equation. मैंने कहा कि roots क्या होता है? उस equations में जो variable involve होता है उसकी value, कोई ऐसी value जो आपके mind में आ जाए और जैसे ही उस value को आप equation में substitute करो, उस इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा हो जाए? इक्वल हो जाए, तो वही जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे वो क्या कहलाएगा? रूट्स ऑफ इक्वेशन, राइट ना। देन अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो x के प्लेस पे अल्फा पुट करोगे, जैसे p ऑफ अल्फा तो 0 हो जाएगा, एंड x के प्लेस पे बीटा पुट करोगे तो p ऑफ बीटा भी क्या? 0। तो अगर 0 मिल जाए तो सिचुएशन में क्या कहलाएगा? या अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा क्या कहलाएंगे बेटा? रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्या होंगे? रूट्स ऑफ इक्वेशन, ओके। सो देयरफॉर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। Roots of a equation. Note down. Clear? If we want to find the roots of equation means solve the quadratic equation. Solve the quadratic equation. अगर मुझे जनरली क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स ऑफ इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Method to solve
quadratic equation. Method to solve quadratic equations. First method is what? First method is splitting the middle term. It means splitting the middle term. Middle term method, splitting method. Second is quadratic formula. Next one is Sridhar formula. Quadratic formula is generally known as Sridhar formula. Our last one is substitution method. या जनरली हम एक टॉपिक और डिस्कस कर सकते हैं. लास्ट वन इज आपको मिल जाएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मीन्स स्क्वायर मेथड कंप्लीट करके हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस की. A4 मेथड से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट ना. तो इन 4 फार्मूलोज को हम सॉल्व करेंगे. इन सब के हर टाइप से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे. तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आपके माइंड में सोचना पड़ेगा, बट हम सिखाएंगे कि लास्ट टर्म को देख के किस टाइप से आप सब्स्टिट्यूशन चूज करोगे, राइट ना. तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा. तो नोट कर लो मेथड से. इनके नेम डिफरेंट हो जाते हैं हर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो उसके लिए मत परेशान होना. ओके, सीधा 4 फार्मूला यहीं पर अप्लाई कर लेंगे. Next topic is determine whether a given equation is a quadratic or not. How to check the given equation is a quadratic or not? First be the highest degree of the equation of any equation is 2. सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि हाईएस्ट डिग्री किसी भी इक्वेशंस की क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए. तो मैं कुछ इक्वेशंस राइट करता हूँ, आपको चेक करना है. First question is which of the following is quadratic equation? Which of the following is quadratic equation? इसकी जगह यहाँ लगा आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. चलो बात करते हैं, आ जाओ. फर्स्ट एग्जांपल, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सेकेंड, 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड वन इज x plus 3x is equal to x square. ओके, चलो देख लो एक मिनट. ओके, fourth one is x square plus 1 by x square is equal to 2. Fifth,
एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स माइनस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, दिख रहा है? 6 इज 3x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 4। चेक these examples are quadratic equation or not। तो सबसे पहले मैंने देखा है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसा है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर है, इट मीन्स कहीं पर निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। सेकंड थिंग ये होनी चाहिए कि रेशनल पावर नहीं होनी चाहिए, राइट ना। तो रेशनल पावर भी नहीं है तो पॉलिनोमियल है। सबसे पहले पॉलिनोमियल है। नेचर ऑफ पॉलिनोमियल कैसे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर लूँ तो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका मैंने टिक कर दिया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाईएस्ट डिग्री 2। नंबर ऑफ टर्म्स से मैटर नहीं करता, ध्यान रखना कि नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, उससे मैटर नहीं है। आपका मैटर सिर्फ है कि हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज व्हाट। हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो पॉलिनोमियल किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स से कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? टोटल टर्म्स थे 3, तब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 थी, हाईएस्ट डिग्री 2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बेटा? यहाँ पे टर्म्स हैं 2 और आपकी डिग्री क्या है बेटा? डिग्री भी आपकी 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी आप टिक कर लो। चेक करो इसको। तो एक स्टेप इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x इंटू एक्स सिंप्लीफाई करना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई किया, ए एक्स मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस 3 विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा ये आपकी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्मेट मीन्स RHS के टर्म में 0 इन्वॉल्व होना चाहिए, तभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? इसे सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के एक साइड में आपको 0 फॉर्म करना है। 0 फॉर्म करके चेक करना कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है बेटा? 3 है। हाईएस्ट डिग्री क्या है? डिग्री आपकी 3 है, डिग्री 3 है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट इज सो द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, राइट ना। ये आपका क्यूबिक इक्वेशन हो सकता है बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट ना। चलो नोट कर लिया, इसको नोट कर लो थोड़ा सा, तो लास्ट वन समझाएं। ओके, इट मीन्स हाईएस्ट डिग्री 2 होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। आ जाओ इस एग्जांपल की बात करें। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो x इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट ना। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो तो दिस बिकम्स x टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। क्लियर? आफ्टर सिंप्लीफाइंग वन टर्म, वन साइड इज 0 एंड अनदर साइड इज टर्म, राइट ना। तो x टू द पावर 4 प्लस माइनस डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो बेटा, प्लस 1। ओके, दिस इज द फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। इट मीन्स द हाइएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 4। द हाइएस्ट डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज बेटा 4। डिग्री क्या है यहाँ पर साहब? 4, डिग्री इज 4। सो इट इज द द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आपका ये इक्वेशन क्या, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
आ जाए, चलो आगे बढ़ जाए। चेक कर लो, नोट कर लिया ना। फोर्थ एग्जाम्पल ये क्लियर हुआ। आ जाओ फिफ्थ एग्जाम्पल की बात करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल आपको सिंप्लीफाई करते हैं। हाईएस्ट डिग्री इज 2 बट लुक हियर, this is a what? This is a rational power. It means this variable include rational power, so it is not a quadratic polynomial. It is a not polynomial. ये polynomial ही नहीं है। अगर ये polynomial ही नहीं है तो quadratic polynomial बनने का कोई, quadratic equation फॉर्म करने का कोई सवाल नहीं है, राइट ना। तो रीजन नोट कर लो, x² प्लस 2 रूट x -3 इज इक्वल टू 0। मैंने आपसे बताया था कि विच इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने कहा था कि फर्स्ट आपको चेक करना है नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर। सेकेंड वन इज रेशनल फ्रैक्शन, इट मीन्स फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए। थर्ड इज सर्ट्स, कोई भी वेरिएबल शर्ट्स में नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस आपको चेक करनी है। अगर इन तीनों कंडीशंस में कोई भी कंडीशन किसी इक्वेशन में दिख रही है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है, राइट ना। तो यहाँ पे मेंशन कर दो इज नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रीजन समझ गए ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बिकॉज it contains a term involving 2 root x, that is 2 to the power 2x to the power half। रूट x को सिंप्लीफाई करेंगे तो x to the power half, राइट ना। where 1/2 is not integer, is not an integer, right ना, is not an integer। ओके, इंटीजर नहीं है। यहाँ पे पावर क्या दिख गई बेटा, हाफ, रेशनल पावर दिख गई। इस इक्वेशन में रेशनल पावर है, मीन्स सर्ट्स इंक्लूड है, वेरिएबल में सर्ट्स इंक्लूड है, तो भी आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट मीन्स पॉलिनोमियल ही नहीं है। सो द गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation, is not a quadratic equation। नोट डाउन। मैंने कहा कि जो आपका फिफ्थ एग्जाम्पल था ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात, किस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था किस टाइप से हम पॉलिनोमियल चेक करेंगे। आज भी मैंने आपको बताया कि 3 कंडीशंस आपको चेक करने हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। अगर ये 3 कंडीशंस इन्वॉल्व हैं तो किसी भी वेरिएबल में अगर ये टर्म है, जितने भी वेरिएबल इंक्लूड होंगे, अगर वेरिएबल पे ये चीज़ें दिख रही हैं उस पॉलिनोमियल में तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो जाहिर सी बात है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, राइट ना। तो ये भी बातें आप समझिए, नोट कर लो। कर लिया। आ जाओ लास्ट एग्जांपल पे हम बात करते हैं। लास्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, लास्ट एग्जाम्पल को सिंप्लीफाई करो। देखो सबसे पहले एग्जाम्पल्स जो भी गिवन होंगी, जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उनको सिंप्लीफाई करेंगे। LHS में ऑल टर्म्स करेंगे, RHS में आप 0 करोगे। अगर इस टाइप से सॉल्व करने के बाद हाईएस्ट डिग्री चेक करोगे। क्या चेक करोगे, हाईएस्ट डिग्री। इफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 2, okay, then the equation is quadratic equation, but
एनी वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होना चाहिए एंड आपका शर्ट्स नहीं इंक्लूड होना चाहिए, रेशनल फंक्शन नहीं इंक्लूड होना चाहिए किसी भी वेरिएबल पर, राइट ना। तो चेक करते हैं इसको। ए बेटा 2x टू द पावर 2 है, तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ट्रांसफॉर्म ऑल टर्म्स, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये ट्रांसफॉर्म हुआ -1 माइनस 4x एंड माइनस प्लस 6x हो जाएगी, इस टाइप ट्रांसफॉर्म हुआ पॉजिटिव हुआ, प्लस 2 एंड माइनस 4 हो जाएगी इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इट बिकम्स x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 प्लस 6, दिस इज अ प्लस 2x and this is a minus 2 minus 4 minus 2 which is equal to 0. The highest degree of this expression, this polynomial is what? Highest degree is 2. Highest degree क्या है बेटा? 2 है. It means degree of a polynomial degree is 2. So the given equation is a quadratic इक्वेशन, राइट ना। मैंने क्या कहा कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो वेरिएबल पे आपका हाईएस्ट डिग्री 2 है और कोई भी वेरिएबल निगेटिव नहीं है, शर्ट्स में नहीं है और फ्रैक्शन पावर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है अगर 0 के इक्वल है तो, राइट ना। नोट कर लो। क्लियर हो गया ये टॉपिक? क्लियर हो गया? नोट कर लो। चलो आगे बढ़ जाओ। Second concept is given values of की जगह ऐड करो are solution of a quadratic equation or not, मैंने कहा कि आपको चेक करना है कि जो भी वैल्यूज गिवन होंगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होंगी या नहीं। इफ LHS is equal to RHS then the given value satisfy the quadratic equation। बस इतनी सी बात याद रखनी है, देखना ध्यान समझना। आपके सामने एक ऐसा इक्वेशन गिवन होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 है। तो जो x की वैल्यू 1 गिवन है इसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग इफ यू गेट LHS इज इक्वल टू RHS देन द गिवन वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन एंड द गिवन वैल्यू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना। तो मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सोल्यूशन होंगे, तब क्या होंगे बेटा? सोल्यूशन होंगे। सोल्यूशन चेक करते हैं। substituting x is equal to 1 on LHS of given equation, x is equal to 1, 3 1 square minus 2 into 1 minus 1, this is a 3 minus 2 and minus 1, this become 3 minus 3, this is equal to 0. Okay, after substituting the value, the given value
LHS becomes 0, LHS is equal to RHS, so the given value is the solution of a equation. So यहाँ पे मेंशन कर दूँ, therefore LHS is equal to RHS, so x is equal to 1 is a solution of a quadratic equation, is a solution of the given equation. मैंने क्या कहा कि एक गिवन इक्वेशंस का क्या है, सॉल्यूशन है. जो भी इक्वेशन गिवन होगा उसका सॉल्यूशन होगा इफ LHS इज इक्वल टू RHS. क्लियर? आपको चेक करना है बस ऐसे. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट वन इज व्हाट? 6x square minus x minus 2 is equal to 0. X is equal to minus of half and x is equal to 2/3. Check which value satisfy the given equation. It means solution of the equation. Solution of the equation. चेक करना है solution का. डायरेक्ट solution करते हैं. Substituting x is equal to -1/2. X is equal to -1/2 on LHS. 6 minus 1/2 whole square minus into -1/2 minus 2. This becomes 6 into 1/4 plus 1/2 minus 2. 2 2 जा 2 3 जा. This is a 3/2 plus 1/2 minus 2. This becomes 4/2 minus 2. It is equal to 2 minus 2. This is 0. After substituting the value x is equal to minus of, we get LHS is equal to RHS. So x is equal to -1/2 is a solution of the given quadratic given equation. इस जो गिवन इक्वेशंस का x इज इक्वल टू -1/2 क्या होगा, सोल्यूशन होगा. क्यों? क्योंकि जैसे ही x इज इक्वल टू -1/2 इक्वेशंस के LHS पार्ट में सब्स्टिट्यूट किया, LHS पार्ट भी RHS पार्ट के जैसे ही हो गया. इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन द गिवन वैल्यू इज द, इफ LHS इज इक्वल टू RHS देन x इज इक्वल टू -half. So then आप कंडीशन नोट कर लो. then x is equal to -1/2 is the solution of a equation. सेम प्रोसेस होगा. x प्लेस पे 2/3 सब्स्टिट्यूट करोगे, चेक करोगे LHS is equal to RHS हुआ. उस सिचुएशन में भी आपका x is equal to 2/3 भी क्या होगा, इस इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा. कर लोगे? क्लियर ना? ऐसे ही एक स्टेप और करना है इतना पूरा. x के प्लेस पे 2/3 सब्स्टिट्यूट करना. LHS अगर RHS की जैसे ही आ जाए तो सोल्यूशन होगा, अदरवाइज नॉट. क्लियर? लो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ मैं आपके लिए राइट कर दे रहा हूँ, आपको चेक करना है. x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1. ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, देन आपको चेक करना है कि सोल्यूशन है या नहीं है. राइट ना? x स्क्वायर माइनस 2√x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x is equal to √2 and x is equal to -2√2. ओके, इन सिचुएशन इनको आपको डू इट सेल्फ.
ओके, इसको स्वयं से करना, आप चेक करना कि ये सोल्यूशन है कि नहीं है। आपको क्या करना है, चेक दीज वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट। मैं क्या कि इन वैल्यूज को इक्वेशन में सेपरेटली सब्स्टिट्यूट करना, एक एक क्रमशः सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद अगर LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है तो उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। चलो दोस्तों, आज का ये सेशन यहीं पर हम फिनिश करते हैं। अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने जितने भी ग्रुप हों उनमें शेयर करिए, मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही प्यारा प्यारा वीडियो बन रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सिलेबस को मैक्सिमम पढ़ा दें, ठीक है। चलो, आज के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।